नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिंस। पिछले 7 सालों से मैं लगातार एडीएचडी, ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, बिहेवियर इशू से सफ़र होने वाले बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ और उनको होम्योपैथी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं होम्योपैथी में। बट बहुत से बार पेरेंट्स आते हैं मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो गई, क्या कारण होता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, या हमने प्रॉपर केयर नहीं किया, या डॉक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से हो गई। तो बताना चाहूँगा कि ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम या ऑटिज़म, एडीएचडी, या आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में देखने आ रही है, जो स्पीच डिले है, माइलस्टोन डिले हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं न कहीं जो मैंने एनालाइज़ किया कि माता पिता का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स बच्चों के लिए, वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे बच्चे को प्रॉपर टाइम देना, उनके साथ अपनी इमोशंस और उनके इमोशंस को समझना, शेयर करना। क्योंकि जो बच्चा जब बढ़ता है तो वो अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है, परसीव करता है, और वो सारी चीज़ें उसके सेंसरी और न्यूरो जो डेवलपमेंटल होते हैं वो उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे जो चेंज आते हैं बॉडी में। तो पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और आज के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इवन जब बच्चे को टाइम देना होता है उस समय उसको फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, उसमें में कार्टून लगा देते हैं या कुछ जो भी उसको पसंद होती है वो उसमें डिस्प्ले पे प्ले कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और पेरेंटल जो केयर होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो इमोशंस जो उसको मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसकी वजह से ये जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा एक मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चे के लिए आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को समझिए और उसको अच्छी तरीके से निभाइए। नहीं तो बच्चे के अंदर ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम जो आ रही हैं, ये आपको आगे चलकर एक बहुत कष्टदायक, जिसे आप किसी से ना तो बयां कर पाएंगे और ना आपकी चीज़ों को समझ पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको सीरियसली लेते हुए अपने बच्चे के लिए समय निकालें, उसको टाइम दें, उसकी चीज़ों को समझें, वो क्या कहना चाहता है, या क्या अगर कुछ चीज़ें वो अपने इमोशंस के थ्रू या अपने कुछ जो भी वो परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर आपसे कुछ शेयर करना चाहता है या अटेंशन चाहता है, तो उसको समय निकाल कर उन चीज़ों पर ध्यान दें और अपने बच्चे को एक प्रॉपर समय दें, और स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल और ये जो टेलीविज़न, ये गैजेट्स जो हैं उनसे दूर रखें, ताकि उनका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। यही इस वीडियो के थ्रू मैं अब सभी पेरेंट्स को ये गुजारिश करूँगा, ताकि जो डाटा है डे बाय डे एडीएचडी, ऑटिज़म और बिहेवियर जो प्रॉब्लम है ये अब ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और पेरेंट्स जो अपने कष्ट, जो जिस पीड़ा से वो जूझ रहे होते हैं, जब वो शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत ऐसा महसूस होता है कि काश ये पेरेंट्स की अगर काउंसलिंग की जाती समय पर तो इनका बच्चा आज इस हालत में नहीं होता, या इसमें ये कंडीशन जो इतनी सीवियर हो गई हैं वो सुधार बहुत जल्दी की जा सकती थी। धन्यवाद।